बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 26 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। लास्ट वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स मुझे रिसीव हुए, बल्कि हर वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में, चाहे वो पाकिस्तान और भारत की टेंशन्स की बात हम कर रहे हो या फिर रूस और यूक्रेन जंग की बात कर रहे हो, तो नीचे बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं कि गज़ा की सूरत हाल पर, फ़लस्तीन की सूरत हाल पर ज़रूर बात किया करें। और मुझे बहुत खुशी होती है वो कमेंट्स पढ़ के कि आप गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं, उनको याद भी रखे हुए हैं अपनी दुआओं के अंदर। मैं आपको मौजूदा सूरत हाल भी बताऊंगा कि गज़ा के अंदर क्या सूरत हाल है, पूरे ख़ित्ते की सूरत हाल भी बताऊंगा। ख़ुसूसन ईरान और अमरीका के जो जौहरी मुज़ाकरात हैं, अब से चंद घंटों के बाद, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फैसला कुन दौर इनका ओमान के अंदर ये फैसला कुन बैठक लगने वाली है। और रिवायत को बरकरार रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक से कबल भी एक बयान जारी किया है। वो बयान भी आपके साथ शेयर करूंगा। गज़ा से आगाज़ करेंगे, जहां पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 73 मज़ीद शहादतें गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों की रिपोर्ट हुई हैं। और अब से कुछ देर कबल मैं खबर पढ़ रहा था कि गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों को, जो नॉर्दर्न गज़ा के मासूम फ़लस्तीनी हैं, उनको इन सहूनी फोर्सेस की जानिब से फिर से इवैक्यूएशन के अहकामात जारी किए गए हैं। अब आपको याद होगा कि फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग के दौरान ये जो नॉर्दर्न गज़ा के मासूम फ़लस्तीनी हैं, इनको दर्जनों मरतबा ये जो सहूनी फ़ौजें हैं, वो नॉर्दर्न गज़ा से खान यूनस, फिर जो राफा का इलाका है, वहाँ तक इनको भेजा जाता है। फिर ये कई मरतबा वापस आ चुके, लेकिन फिर से इनको इवैक्यूएशन के अहकामात जारी किए जा रहे हैं सहूनी फोर्सेस की जानिब से। लेकिन आज हमास की जानिब से बयान सामने आया कि हमास के मुजाहिदीन ने 4 सहूनी फ़ौजियों को हलाक किया है। और ये मैं आपको बता दूं कि 2-3 रोज़ पहले हमास की जानिब से सिलसिला फिर से स्टार्ट हो गया है कि सहूनी फ़ौजों को या फिर इनके टैंक्स को हमास के मुजाहिदीन की जानिब से जलाया जा रहा है। और मुजाहिदीन जो हैं वो डटे हुए हैं, ना सिर्फ गज़ा की पट्टी से, बल्कि मैंने आपको बताया था कि जॉर्डन के अंदर भी इस तरह की तैयारियां की जा रही थीं कि इसराइल के ऊपर हमला किया जाना था, कुछ रॉकेट्स वगैरह तैयार किए जा रहे थे। लेकिन जॉर्डेनियन अथॉरिटीज़ ने ऐन वक्त पर ये जो इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इन्होंने मुजाहिदीन के इस ऑपरेशन को नाकाम बना दिया और उस जमात को भी इन्होंने बैन कर दिया है। उस जमात को जॉर्डन के अंदर, जिस पर इल्ज़ाम आयद किया गया है जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II की जानिब से कि आप जो है वो जॉर्डन की सिक्योरिटी के लिए, इन अदर वर्ड्स इसराइल की सिक्योरिटी के लिए अगर कोई भी ख़तरा हो तो उसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करने में देर नहीं करते। और आज ही एक खबर सामने आई कि इस्लामिक जिहाद के 2 मुजाहिदीन को शाम के अंदर गिरफ्तार किया गया। और इस्लामिक जिहाद की स्टेटमेंट में आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारे भाइयों की जानिब से, यानी कि शाम की जानिब इनका इशारा था, इन्होंने कहा कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारे भाइयों की जानिब से हमें इस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा जिस तरह से शामी अथॉरिटीज़ की जानिब से हमें गिरफ्तार किया गया। अच्छा, एक्सपेक्ट तो मुसलमान ये भी नहीं कर रहे थे कि अहमद अल-शर्रा की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को ख़त लिखा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अहमद अल-शर्रा ने डोनाल्ड ट्रंप को ख़त लिखा है। इस ख़त के अंदर लिखा क्या है ये तो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। जो अमरीकी अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से, भारत जो अमरीका के ऑफिशियल्स शाम के अंदर मौजूद थे, ये रिपब्लिकन पार्टी के 2 ऑफिशियल्स थे जिन्होंने शाम का दौरा किया। और ये किसी भी अमरीकी ऑफिशियल का पहला दौरा शाम था बशार अल असद के इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद। और ये जो अमरीकी ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने 90 मिनट तक अहमद अल-शर्रा से मुलाकात की, गुफ्तगू की। और इन अमरीकी ऑफिशियल्स के मुताबिक इन्होंने इंटरव्यू देते हुए काफ़ी चीज़ें खोल कर बयान कर दी और ये बताया कि अहमद अल-शर्रा जो है, हमने उसे जाकर ये कहा और हम इसलिए गए थे शाम। ये जो अमरीकी ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि हम शाम इसलिए गए थे कि हम शाम को ईरान, रशिया या फिर चाइना के हाथों में नहीं देखना चाहते, इसलिए हमने शाम का दौरा किया। और ये बहुत पॉजिटिव रहा। जो अमरीकी ऑफिशियल हैं उन्होंने ये बताया कि अहमद अल-शर्रा इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। कुछ शराइत हैं, पाबंदियां वगैरह हटाने का मुतालबा या फिर इसराइल को लेकर कुछ शराइत हैं और इसराइल को गारंटीज़ देने के लिए भी जो अहमद अल-शर्रा हैं वो तैयार हैं अमरीकी ऑफिशियल के मुताबिक। और अमरीकी ऑफिशियल ने बहुत खुशी के साथ ये अनाउंस किया कि ख़त मेरे पास है और ये ख़त मैं डोनाल्ड ट्रंप को जाकर दूंगा, फिर डोनाल्ड ट्रंप आपको बताएंगे कि इस ख़त के अंदर क्या लिखा हुआ है।
अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने इस खत का रेफरेंस तो नहीं दिया, लेकिन इन अदर वर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि इस खत के अंदर लिखा हुआ क्या है, जो कि किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि अहमद अल-शर्रा ने पहली मर्तबा नहीं है कि अमरीकी ऑफिशियल्स के साथ इस तरह की ख्वाहिश का इजहार किया हो, बल्कि पहले भी कई मर्तबा अहमद अल-शर्रा ने इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने या फिर ईरान को लेकर सख्त पॉलिसी पहले भी ये वाजे कर चुके हैं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या गुफ्तगू की है, जब नॉर्वे के सरबराह यहाँ पर मौजूद थे व्हाइट हाउस के अंदर, ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। They say for the Abraham Accords, and by the way, speaking of that, we're going to be filling it up. A lot of countries want to come into the Abraham Accords. You know, we have 4, and Biden did nothing on that one too. It's the same 4, but they're great countries, and they were brave doing it, and it's worked out very well. And we're going to be filling up the Abraham Accords. They're going to be, I think, filling it up very rapidly. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए नॉर्वे के सरबराह के साथ बैठे हुए थे, तो सहाफ़ियों को बड़ी खुशी खुशी ये बताया कि अब्राहम अकॉर्ड भी, जिसका आगाज़ मैंने किया था, ये सेरा मेरे सर जाता है कि बहुत सारे अरब कंट्रीज़ ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया, तो अब आगे भी इसको मैं बढ़ाऊंगा। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बताया, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। 3 को भी कम कर लें, 2 हैं, तीसरे की शराइत जो हैं वो कुछ सख्त हैं, ज़्यादा सख्त हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कॉन्फिडेंट हैं कि सऊदी अरेबिया की शराइत को मंजूर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि सऊदी अरेबिया भी इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेगा, और मेरी ही टर्म के दौरान सऊदी अरेबिया आप देखेंगे कि इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट पर अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सऊदी अरेबिया की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। बहरहाल सऊदी अरेबिया का आपको मालूम है कि ईरान के साथ भी सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात जो हैं, चाहे वो दिफाई ताल्लुकात हों, 2 तरफ़ा ताल्लुकात हों, वो बढ़ रहे हैं। और सऊदी अरेबिया की जो शराइत हैं इसराइल के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन को लेकर, वो शराइत जो हैं उसमें एक शर्त तो मसले फ़लस्तीन का परमानेंट सोल्यूशन भी है। सऊदी अरेबिया को तो साइड पर रख दें, बहरहाल शाम, मैं आपको बता दूं कि शाम जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना चाहता है, और डोनाल्ड ट्रंप जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए, तो हो सकता है कि इस खत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई बड़ी खुशखबरी थी, और अहमद अल-शर्रा की जानिब से कोई सख्त शराइत हो सकता है कि ना रखी गई हों इसराइल के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन को लेकर। और तीसरा मुल्क आपको मालूम है कि लबनान, जहाँ पर एक नई हुकूमत आ चुकी है, ये भी इसराइल के साथ आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में लबनान और शाम, ये 2 कंट्रीज़ तो कन्फर्म हैं कि ये इसराइल के साथ ताल्लुकात को ये नॉर्मलाइज करेंगे। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दबे अल्फाज में, बल्कि खुलकर ही बता दिया इसने कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। और लग ये रहा था कि इसने ख़त जो है वो इस तक पहुंच चुका है, और इसने ख़त जो है वो खोलकर पढ़ भी लिया है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जब नॉर्वे के सरबराह आए हुए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल भी कोई नहीं पूछा गया सहाफ़ियों की जानिब से। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बताया कि जी ज़रूरी है कि इस पर बात की जाए, क्योंकि आने वाले चंद घंटों में ईरान के साथ फैसला कुन बैठक है। तो ईरान को क्या पैगाम दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Marco just mentioned something that maybe we should talk about for just a second, if we could, Mr. Prime Minister. And you're involved in it too, because you've been involved in the world and peace. But I think we're doing very well with respect to Iran, and we're having very serious meetings. And there are only 2 options, and the one option is not a good option. It's not a good option at all. And I think we're doing very well on an agreement with Iran, but that one, we're doing a lot of things, I will say, but that one is well on its way. We could have a very, very good decision, and a lot of lives will be saved. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने तीसरी नहीं बल्कि चौथी मर्तबा गालिबन एक ही बात इसने रिपीट की है। ईरान को लेकर के 2 ऑप्शंस हैं, वो आपको पता है कि कौन से 2 ऑप्शंस हैं, कि या तो अपनी जो जोहरी तनसीबात हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर दो, उनको डिसमेंटल कर दो, वरना डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि मैं लीड करूँगा जो ईरान की जोहरी तनसीबात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है, मुमकिन ऑपरेशन, उसको पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इसराइल लीड करेगा, अब इसने कहा कि जी मैं लीड करूंगा।
एक्चुअली कोई भी लीड नहीं करेगा, ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है जो हर मुज़ाकरात के दौर से कबल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है, और हर दौर में ईरान प्रेशराइज नहीं होता, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह रशिया भी है जिसने एक और मुआहिदा साइन किया है ईरान के साथ, इस मर्तबा ऑयल को लेकर। पहले आपको मालूम है कि जो सू तैयारे हैं उनको लेकर फिर जो दिफाई मुआहिदा है वो भी साइन किया जा चुका है। दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए ये मुआहिदा ईरान के साथ जो है वो रशिया की जानिब से साइन किया जा चुका है। तो ये कॉन्फिडेंस ईरान को भी है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो अरब कंट्रीज़ का, शाम का, लबनान का या फिर सऊदी अरेबिया के जो कॉन्फिडेंस है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी है कि अगर ऐसी सूरत बनी कि ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए या फिर ईरान की जोहरी तनसीबात को टारगेट करने का सवाल पैदा हुआ, तो ये कंट्रीज़ जो अरब कंट्रीज़ हैं, क्या आपको ये लगता है कि ये अमेरिका को रास्ता नहीं देंगे, अपना एयर स्पेस नहीं देंगे? बहरहाल इन्होंने बयानात की सूरत में तो ये कहा है कि कोई भी अरब कंट्री जो है वो लॉन्चिंग पैड के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ईरान के ख़िलाफ़ अगर हमले का सवाल आता है तो अरब कंट्रीज़ जो हैं वो लॉन्चिंग पैड्स नहीं हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि अंदर खाने बैकडोर बहुत सारी सफारतकारी चल रही है अमेरिका और अरब कंट्रीज़ के दरमियान, और आज होने वाले मुज़ाकरात जो हैं वो फैसला कुन भी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि इन मुज़ाकरात से कबल मैंने आपको बताया था कि तकनीकी टीमों के मुज़ाकरात भी हो चुके हैं। अब क्या ईरान मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए या फिर डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों को देखते हुए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान की जानिब से ना पहले कोई प्रेशर लिया गया, ना अब ईरान इन धमकियों का कोई प्रेशर लेगा। बहरहाल आज होने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं, फैसला कुन भी हैं। क्या कोई अगली तारीख दी जाएगी या फिर ईरान के जोहरी प्रोग्राम का जो ऊँट है वो इन्हीं मुज़ाकरात के इस दौर में किसी एक करवट बैठ जाएगा? नज़र रखेंगे, दुआ करते रहें गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।